राम जी ने तो एक नारी अहिल्या को तारा था। भगवान ने चरण धूलि देकर अहिल्या जी का उद्धार किया था, लेकिन भगवान के नाम ने करोड़ों लोगों को तारा है और आज भी तार रहे हैं। भगवान ने तो केवल अहिल्या जी का उद्धार किया था जाकर, पर जिनको भगवान ने दर्शन नहीं दिया, नहीं दे पाए दर्शन, वो भी तो नाम के आधार पर तर रहे हैं। राम नाम में बड़ी ताकत होती है। एक सच्ची घटना बताऊं आपको, आपके बनारस काशी की घटना है। रामचरितमानस में इसका उल्लेख है, गोस्वामी जी ने किया है। बिल्कुल सच्ची घटना, कोई बनावटी दिखावटी बात नहीं। रामायण में भी इसका उल्लेख है। ऐसा हुआ है। क्या हुआ? राम नाम में कितनी ताकत होती है, राम जी के नाम में कितनी शक्ति है, इस बात का प्रमाण आपको उस घटना में मिलेगा। और वो सच्ची घटना ये है कि एक बार, इसी कलयुग की बात बताऊं, एक बार काशी में एक महिला का पति मर गया, मृत्यु हो गई उसकी। अब उस बहन जी ने सुना कि मेरा पति मर चुका है, सूचना मिली कि अब तुम्हारे पति संसार में नहीं रहे। बहुत रोई वो, बहुत चीख चीख कर रोने लगी, चिल्लाने लगी, शोर मचाने लगी। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए, रोने लगी वो। स्वाभाविक है, पति जाएगा तो पत्नी रोएगी ही। खूब रोई वो, खूब। परिवार वाले भी सब आ गए। इतना रोई और उसके अपने पति के जाने का गम इतना था उस पत्नी को। पत्नी ने कहा कि जब मेरे पति संसार में नहीं रहे तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी? पति के बिना पत्नी किस काम की? मैं भी अब मरना चाहती हूं, मैं भी अब सती हो जाऊंगा, मुझे भी मरना है। परिवार वालों ने समझाया कि देखो, अब जो होना था वो तो हो गया, जो आया है सो जाएगा, ये बात तो निश्चित है। एक ना एक दिन सबको जाना ही है। हो सकता है उसकी उम्र इतनी हो। खूब समझाया, खूब ज्ञान दिया उसको कि देखो ऐसा मत करो, पर नहीं मानी वो। मैं नहीं रह सकती जीवित पति के बिना। वो भी मरने जा रही थी, दौड़ लगा दी अपने घर से। पीछे पीछे परिवार के लोग, आस पड़ोस के लोग दौड़ रहे हैं। आगे आगे वो महिला, मैं भी मर जाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी। पागल हो गई वो बिल्कुल। पति मर गया था, मैं भी मर जाऊंगी। दौड़ लगाकर जाने लगी, मरने के लिए जा रही थी कि रास्ते में उस महिला को संत तुलसीदास जी मिल गए। बाबा को आते हुए देखा तो उस महिला ने विचार किया कि जब मरने जा ही रही हूं तो क्यों ना संत का आशीर्वाद लेकर मरूं। तुलसीदास जी को देखा तो वो महिला रुकी और बाबा को प्रणाम किया, चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया। प्रणाम करके वो कहने ही वाली थी कि बाबा, मेरा पति मर चुका है और मैं भी मरने जा रही हूं, मैं भी सती होने जा रही हूं। ये बात वो कहने वाली थी, उसके पहले ही तुलसीदास जी ने उस महिला को आशीर्वाद दे दिया कि अखंड सौभाग्यवती भव। और जहां आशीर्वाद दिया तो महिला तो आश्चर्य में पड़ गई। खड़ी होकर बोली कि बाबा, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा तो पति मर चुका है और मैं भी मरने जा रही हूं, सती होने जा रही हूं, और आपने आशीर्वाद दे दिया कि सौभाग्यवती भव। अरे बाबा, मैं प्रणाम करके आपको कहने ही वाली थी कि मेरा पति मर चुका है, मैं तो विधवा नारी हूं। मैं कहती उसके पहले ही आपने आशीर्वाद दे दिया कि सौभाग्यवती भव। मेरा पति मर चुका है बाबा, आप कैसे आशीर्वाद दे सकते हो? और संत का आशीर्वाद कभी झूठा नहीं होता है। संत के मुख से यदि कोई बात निकल जाए ना, तो वो पत्थर की लकीर हो जाती है, वो फिर सत्य होता है। क्योंकि संत ऐसे ही थोड़ी कुछ बोलते। ऐसे कैसे कह दिया आपने, कैसे आशीर्वाद दे दिया बाबा? अब आपका आशीर्वाद झूठा तो है नहीं, और मेरा पति मर चुका है, ये बात भी झूठी नहीं है। तो अब मैं मानूं तो मानूं किसको? आप कुछ
कुछ करिए, कोई उपाय बताओ आप। और जो लोग दौड़ लगा करके आ रहे थे उन्होंने भी जब ये बात सुनी तो वो भी आश्चर्य में पड़ गए कि बात तो सही है, ये तो विधवा है, इसका तो पति मर चुका है, ये भी मरने जा रही है, पर बाबा ने कैसे आशीर्वाद दे दिया कि सौभाग्यवती भव। सबने कहा कि बाबा आपका आशीर्वाद झूठा नहीं है, तो आप इसको सत्य करके बताओ, हमें सत्य करके बताओ ये आशीर्वाद। क्या करते, सच्ची घटना है काशी की। तुलसीदास जी ने उन लोगों से कहा कि अब आशीर्वाद निकल तो गया मुख से, कुछ करना तो पड़ेगा, क्या करें। बाबा ने कहा कि एक काम करो, मुझे वहां लेकर चलो जहां इसके पति को लेकर गए हो। कहा? शमशान में। महिला तो शमशान के बाहर ही खड़ी रही और तुलसीदास जी उन लोगों को साथ लेकर गए अंदर, जहां उसके पति को ऐसे लकड़ियों पर लेटाया गया था, जलाने की तैयारी हो रही, जलाया नहीं था उसको, अभी ऐसे लेटाया हुआ था, जलाने की तैयारी हो रही थी क्योंकि मर चुका था। तुलसीदास जी ने कहा कि अभी मत जलाओ, अब मैंने आशीर्वाद दे दिया है तो सत्य तो करना पड़ेगा। बाबा गए उस मुर्दे के पास में, देखो वो मुर्दा था, मरा हुआ व्यक्ति, उसके अंदर प्राण नहीं थे, पर तुलसीदास जी को वो अपना आशीर्वाद सत्य करना था। क्या करते? तो बाबा गए उस मुर्दे के पास जहां उसको लिटाया गया था और उस मुर्दे के कान में 3 बार तुलसीदास जी ने ये मंत्र कहा। कौन सा मंत्र? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 3 बार ये मंत्र उस मुर्दे के कान में जैसे ही बाबा बोले, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जैसे ही 3 बार ये मंत्र बोला, मेरे भाई बहन, राम नाम में इतनी ताकत है, राम नाम में इतनी शक्ति है कि वो मुर्दा करके बैठ गया और वो भी कहने लगा श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि जब मुर्दा उठ करके बैठ सकता है, मरे हुए व्यक्ति में भी यदि प्राण आ सकते हैं, तो आप हम तो अभी जीवित हैं, जीवित है ना। आप लोग तो ऐसे बैठे रहते हो जैसे कोई जबरन पकड़ के आपको बिठाया गया हो। ऐसा तो नहीं है ना कि जबरन बिठाया गया हो पकड़ के, है ना, कि मिश्रा जी ने जबरन बिठा दिया हो कि चलो बैठो, ऐसा तो नहीं, अपनी मर्जी से ही बैठे हो। हाँ, तो बढ़िया ताली बजाएं भाव से, भजन में कीर्तन में, ऐसे नहीं।